9. On 1st January 2013, Mr. Yogesh of Mumbai consigned 500 toys at the rate of 350 to Mr. Abir of Agra. तो योगेश ने कंसाइन किया 500 टॉयज, 350 का रेट है, किसको? मिस्टर अबीर को. आई इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट. कार्टेज 500, फ्राइट 2000 एंड इंश्योरेंस. ये सब किसका खर्चा है? कंसाइनर का. द एक्सपेंस इनकर बाय अबीर. अबीर कौन है? कंसाइनी. कार्टेज 1500, अनलोडिंग चार्ज 1000 and 2500 on the godown rent. आगे दिया है on 31st December 2013 on account sale was received. क्या क्या account sale मिला from the अभी showing that 450 toys were sold. मिला कितना था toys? 500 toys और बेचा 450 toys. अभी देखिए क्या 50 toys बाद में और बेचा है क्या? 450 toys were sold at 1000 per toy. 1000 रुपये बेचा है. एंड 50 टॉयज रिमेन अनसोल्ड. 50 टॉयज अनसोल्ड है. क्या बोलते इसको? क्या बोलते? अनसोल्ड मतलब है नहीं सोल्ड करता. हाँ तो GOOD हो. क्लोजिंग स्टॉक. अनसोल्ड को बोलते क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट कितना बच गया मेरे गोदाम में. तो ये क्लोजिंग स्टॉक. तो 450 टॉयज सोल्ड किया, 50 जो बच गया था. ऐसा नहीं कि अलग रेट पे बेचा है, उधर आगे बोल दिया 50 टॉयज विल रिमेन अनसोल्ड. नहीं बिका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है. As per the agreement, 5% commission on the sales will be payable to Abir. 5% commission है. Abir settle the amount due by check. अमीर ने बाद में क्या किया? जो भी बैलेंस था वो पेमेंट चेक से कर रहा है. फिर पे कंसाइनमेंट अकाउंट शोइंग द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. खाली मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला है. अब बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक. इसमें 2 कमीशन है, 1 कमीशन है, एक ही कमीशन है. और सेकेंडली क्या सब में दिया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं. लेकिन खाली क्लोजिंग स्टॉक वाली का ऐसा हमने वाली कंसाइनमेंट अकाउंट ही बोला बस. बाकी और कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाने बोला है. ओके पॉज कीजिए दीदी. नीचे वाला चलो शुरू करते हैं. साक्षरी पहला दिया गुड्स कंसाइन. गुड्स कंसाइन तो क्या आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 500 प्राइस है और एक प्राइस 350 रुपये का. 1,75,000. 500 प्राइस है और 350 का एक है रेट, तो 1,75,000. कंसाइनमेंट में गुड सेंट है तो गुड सेंट वाले बाय कंसाइनमेंट लेकिन नहीं बनाए हैं. इग्नोर. कल एक ही रेट डाला है. उसका बुक ही नहीं बनाया दूसरे वाले पार्टी का. तो उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं अपने को. खाली बस इतने भी कॉन्सेंट्रेट करना है. फिर क्या? And the following expenses were incurred. Following expenses incurred. कौन expenses incurred क्या हो? Consignor. क्या है? Consignment to cash bank. Consignment to cash bank. क्या क्या है? Cartage. Cartage है 500 रुपये. फिर फिराइट. फिराइट है 2000 रुपये. फिर है इंश्योरेंस 2500. 5000 क्या हो गया? और उसके बुक तो हम लोग सोच ही नहीं रहे. फिर क्या दिया है? द एक्सपेंस इनकर बाय मिस्टर अबीर. अबीर मतलब एजेंट. कंसाइनी का एक्सपेंस क्या है? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी. कंसाइनी कौन है? अबीर गुलाल. होली आ रहा है. अबीर गुलाल. कंसाइनी अकाउंट क्या क्या है? कार्टेज. कार्टेज है 1500. अनलोडिंग
अनलोडिंग 1000 और एक गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट 2500, ये भी हो गया 5000। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी वाली मात्रा तो बाय कंसाइनमेंट, बट हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे, ठीक नो। चलो ये हो गया कंसाइनी का एक्सपेंस। नाम क्या दिया है, ऑन 31 दिसंबर 2013 अकाउंट सेल रिसीव, सो इन दैट 450 टॉयज वेयर सोल्ड, सोल्ड किया, ओके 450 टॉयज सोल्ड किया, सोल्ड किया क्या एंड आएगा, क्या कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी वाले में टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी बाय अबीर अकाउंट, 450 टॉयज सोल्ड, कितने में सोल्ड किया, 1000 का एक सोल्ड किया, 4,50,000 बराबर है 450 टॉयज सोल्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर टॉयज, ये हो गया बाय अबीर। फिर क्या दिया है, 50 टॉयज अनसोल्ड है, 50 टॉयज अनसोल्ड यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका भी एक एंट्री लिख के दिया था, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, 450 यूनिट क्या है, 50 टॉयज अनसोल्ड है, तो जो सोल्ड हुआ उसका एंट्री हो गया, जो अनसोल्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक है, बट अब इसका अमाउंट कैसे निकालें वो सबसे चैलेंजिंग रहने वाला है। चलो ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका अमाउंट लिखना है, वर्किंग नोट उसमें आ रहा है, चलो 500 टॉयज भेजा था ना, उसमें से 450 टॉयज तो सोल्ड हो गया, तो 50 जो बच गया अनसोल्ड, वो ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है पहले ओके। जब भेजा था तो क्या रेट में बेचा था, 350 में, और बेचा उसको 1000 में, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 350 और MRP है उसका 1000, कॉस्ट ऑफ मार्केट विचेवर इज लोअर लेते हैं, तो कभी सोल्ड प्राइस तो कभी लेना नहीं है, जितना में आपने भेजा था कॉस्ट वही प्राइस लेंगे पहले, तो टॉयज सेंड एट कॉस्ट, तो एक का 350 रुपये था, एक का तो 50 अनसोल्ड है, तो 50 घोड़े 350 17,500, तो कभी भी जितने में भेज रहा है वो लेना अमाउंट, जितने में बेच रहा है वो नहीं लेना है। वी हैव टू टेक अ कंसाइनमेंट रेट, कितने में कंसाइंड हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं लेना है, तो पहले जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक था इनटू सेंडिंग प्राइस, तो सेंडिंग प्राइस है 350, ये हो गया इतना, अभी हुआ नहीं अपना आंसर, एक्सपेंस भी लिखते हैं हम लोग, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर, कंसाइनर का ऑल एक्सपेंस लेने का, कंसाइनर का ऑल एक्सपेंस, वी हैव टू टेक द कंसाइनर में जितना एक्सपेंस डालो पूरा, कितना 5000, तो पूरा लेने का 5000, कंसाइनी एक्सपेंस नहीं चल माने मैंने कहा वो दिख रहा है 1500 है, कौन बोल रही है, तो कंसाइनर का ऑल एक्सपेंस दे दिए, कंसाइनी का भी 5 रुपये दिख रहा है मेरे को, देखो 1500 है, 1000 है, 2500 है ना, तो बट कंसाइनी के एक्सपेंस में बॉस के घर से पहले आता है रेलवे स्टेशन तक आएगा, फिर रेलवे स्टेशन से एजेंट अपने गोदाम तक लेके आएगा, फिर गोदाम से वो अपना सोल्ड करता है, बॉस अपने घर से सेंड करेगा रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन से वहाँ से फिर एजेंट अपना गोदाम तक लेके आएगा, और फिर गोदाम से फिर वो अपना सोल्ड करने वाला,
कंसाइनी का या बॉस का जो एक्सपेंस होता है वो आपको रेलवे स्टेशन तक जितना सेंड करने का खर्च होता है वो बॉस का एक्सपेंस है, कंसाइनर एक्सपेंस। इसके आगे का जितना भी एक्सपेंस है सब कंसाइनी करता है। आफ्टर द गुड्स रीचिंग टू योर रेलवे स्टेशन डेस्टिनेशन, आप एजेंट जहाँ पे हो वहाँ का रेलवे स्टेशन पे गुड्स अगर सप्लाई कर दिया है उसके आगे का खर्चा वो आपको सहना है। तो अब हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो क्या, अब ये भी एक्सपेंस एजेंट का है, इधर आगे सोल्ड करने के लिए मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजिंग करेगा, वो भी एक्सपेंस का एजेंट का है। बट क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग खाली रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक आने में जितना खर्च हुआ ना वो लेते हैं, गोडाउन में पहुंचने के बाद का जो खर्च हो नहीं लेना है। अब गोडाउन इधर से उधर ले जाने के लिए कैरेज ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रहेगा, ट्रांजिट मतलब रास्ते में। इसके अलावा सामान को लोड अनलोड उतारना चढ़ाना उसका खर्चा, तो लोडिंग अनलोडिंग ये सब आता है, फ्राइट चार्ज ये सब, एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्सपेंस ये सब नहीं लेते हम लोग, गोडाउन रेंट नहीं लेते सब। पाउच कीजिए तो और देखिए आपके सो वैल्यूएशन स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक और द गुड्स नॉर्मली कंसाइन विल रिटर्न टू द कंसाइनर। तो जो स्टॉक अनसोल्ड होता है वो बॉस को रिटर्न करेगा। अनसोल्ड स्टॉक इज कॉल्ड अ क्लोजिंग स्टॉक। तो जो स्टॉक अनसोल्ड है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। अब कॉस्ट प्राइस कितना है तो फिर 350 रुपये, एमआरपी कितना है तो बेचा कितने में 1000 तो लोअर, और 99.99% यही लोअर ही रहेगा। अगर ये रेट जो रहेगा वो लोअर रहेगा, पूरा और दिया जाएगा कुछ। अगर बन चलिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस कंसाइनर एक्सपेंस प्लस कंसाइनी एक्सपेंस। मिला, कंसाइनर का एक्सपेंस होता है फिर कंसाइनी का एक्सपेंस मिल रहा है क्या? कंसाइनर एक्सपेंस के नीचे कुछ लिखा हुआ ब्रैकेट में, एक्सपेंसिव फॉर सेंडिंग द गुड्स। अरे भाई लोग ये जो लिखा हो ना उसके नीचे ही है परचेज प्राइस और कंसाइनर एक्सपेंस फॉर सेंडिंग गुड्स, और कंसाइनी के लिखा हो एक्सपेंस फॉर टू ब्रिंग द गुड्स अप टू द गोडाउन। मिला कहीं पे? गोडाउन तक लाने का जो खर्चा है वो कंसाइनी का है या कपड़े में। और उसके नीचे देखो नॉर्मली ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर विल बी इंक्लूडेड। मिला, ऑल एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्राय, इंश्योरेंस, पैकिंग, जो भी है सब, यानी कंसाइनर का ऑल एक्सपेंस लेंगे हम लोग। तो कंसाइनर का सोचना ही कि नहीं है कि कौन सा आइटम दिया है, कार्टेज दिया है कि क्या दिया है। कंसाइनर का एक्सपेंस है तो पूरा आँख बंद करके ले लेना, ठीक है। बट कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए कंसाइनी एक्सपेंस देखो दो पार्ट में दिया हूँ, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट और नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। मिला, तो इधर कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्राय, क्लीनिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस, अनलोडिंग, इंश्योरेंस चार्जेस, दो एक्सपेंस है इनका कंसाइनी अप टू द गुड्स रीच टू द गोडाउन। ये ऐसे एक्सपेंस है जो गोडाउन में पहुंचने तक का होता है। और आगे दिया गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, बैड डेट, डिस्काउंट, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस सेलिंग, ये सब एक्सपेंस है इनकर्ड बाय कंसाइनी आफ्टर रीचिंग द गोडाउन। और हम लोग को क्या करना है, गोडाउन तक पहुंचने का खर्चा, गोडाउन में आने के बाद का खर्चा नहीं करना है, ओके। तो कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्राय, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, बस ऐसा आइटम ये ध्यान रखना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पकड़ो मैडम ये। तो कंसाइनर का ऑल एक्सपेंस लेना है, बट कंसाइनी का हम लोग देखना है कि कौन सा आइटम है जो गोडाउन के पहले तक हुआ है, गोडाउन के आफ्टर हुआ है, तो पहले वाला लेना है। कार्टेज गोडाउन के पहले है, अनलोडिंग गोडाउन के पहले है। अभी गोडाउन में आने के बाद गोडाउन का रेंट भाड़ा लगेगा। सामान आने वाला है मेरा मार्च में, गोडाउन में ले लूँ अभी से फरवरी से, अनलेस कि नहीं मिल रहा है तो चलो भाई अगर नहीं मिलेगा तो लेके रख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी लॉकडाउन है भाई, रूम खाली पड़ा हुआ है, गाँव भाग के सब मिल रहा है एकदम।
चलो तो कंसाइनर का एक्सपेंस कौन सा लूंगा मैं? कार्टेज। कार्टेज 1500 रुपये और अनलोडिंग कितना? 1000 रुपये। तब ये सारा ऐड, सॉरी ये पूरा एक्सपेंस ऐड करो दो, ए एक्सपेंस खाली ऐड करो तो 7500 कितना आ गया? अब जब ये जो एक्सपेंस था, एक क्या किया बॉस ने सेंड किया, पूरा सामान जब भेजा तो खर्चा किया, सारे सामान को गोदाम में लाने तक का खर्चा हुआ, यानी जो एक्सपेंस है कितने आइटम के लिए हुआ है? पूरे 500 टॉयज जब सेंड किया रहेगा तब भाड़ा लगा ना ये खर्चा पूरा। बॉस ने जब सेंड किया रहेगा पूरा 500 तो उसका कार्टेज फ्लाइट इंश्योरेंस सब दिया रहेगा। फिर रेलवे स्टेशन से गोदाम तक लाने में भी ऐसा तो नहीं, पर उसका पहले ही मालूम था मैं 50 नहीं बेच पाऊंगा, खाली 450 बेचूंगा, तो 450 लेता हूँ गोदाम में, बाकी 50 को स्टेशन छोड़ देता हूँ, तो पूरा गोदाम में ला रहेगा, तो जो खर्चा हुआ रहेगा पूरे 500 आइटम पे हुआ रहेगा। तब क्या करने हैं टॉयज और यार को एक्सपेंस, पूरे 500 टॉयज पे कितना एक्सपेंस है? 7500। तो मेरा सोल्ड कितना नहीं हुआ है? 50। तो 50 पे कितना आएगा? तो कैसे करेंगे? अभी मेरे को मालूम है 750 आएगा, 50 गुणे 7500 बटे 500, 750 आएगा। 50 इंटू 7500 अपॉन 500 ऐसा। बस इस तरह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, पहले आपने टॉयज का कॉस्ट लिखा था कितना? 17500 लिखा और ये प्लस 750 और 18250 ऐसा आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा आएगा। हाँ तो क्या करने हैं, जितना सेंड किया है टॉयज उसमें जितना सोल्ड हो गया, बाकी का जो अनसोल्ड है क्लोजिंग स्टॉक, वो अनसोल्ड का कॉस्ट प्राइस से पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? बट बाद में एक्सपेंसेस कंसाइनर का पूरा एक्सपेंस हो और कंसाइनी का गोदाम से पहले तक जो जो खर्चा हो ये सब ऐड करो। अब डायरेक्टली मत पूरा ऐड करना 25,000, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है पूरे 500 टॉयज के लिए और हमने जो बेचा है नहीं बेचा कितना? खाली 50। तो 500 टॉयज पर इतना एक्सपेंस हुआ था, तो 50 टॉयज पे कितना एक्सपेंस हुआ है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 18,250। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 18,000। जल्दी में मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसा। उसके बाद कुछ और था, यस कमीशन दिया 5%, एजेंट का कमीशन, कंसाइनमेंट टू कंसाइनिंग, अबीर अकाउंट कमीशन कितना परसेंट? 5%। किस पे निकालेंगे? 4.5 जितना बेचा उतने पे ना भाई, तो 4.5 लाख पे 22,500 मौखिक मालूम है, तो 22,500 आ जाएगा। बस सब खत्म हो गया। बाद में दिया कि अबीर ने क्या किया, जो अमाउंट है वो चेक से पेमेंट कर रहा है, उसका टेंशन ही नहीं आएगा क्योंकि अबीर का अकाउंट ही नहीं बनाया तो क्या टेंशन। बस किलोज का डालो 4,68,250, 4,68,250, 175, 180, 185, 2,07,500, 2,01,000 नहीं 2,750 बराबर है। हाँ 2,60,750 1,000 शुरू में करेंगे 10, 32,500 माइनस 4,68,250, हाँ 2,60,000 ये आ गया टू प्रॉफिट है। कितना दिया उधर ट्रांसफर
मैं कर रहा राइट ही आएगा ना। हाँ। पास की डिवीजन इसमें